क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, कैसे क्रेडिट क्रिएट किया जाता है, एंड कमर्शियल बैंक को क्यों फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है क्रेडिट क्रिएशन करके डायरेक्ट भी पूछता है कभी कभी, या जो है ऐसा पूछता है कि वाई कमर्शियल बैंक आर कॉल्ड द फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट। तो उसे इसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछता है तो इसे पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है इसमें कि कुछ अजम्पशंस लिए गए ना, कुछ चीजें हैं जिन्हें हम मान के हाइपोथेसिस में मान के चलते हैं कि ये ऐसे होता होगा या इस तरीके से जो है चीजें रहती हैं। उसके बाद जो है देखते हैं कि कैसे क्रेडिट क्रिएशन होता है। तो इसे पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें इसके अजम्पशंस जानने हैं कि क्रेडिट क्रिएशन में क्या क्या अजम्पशंस होते हैं। तो पहली बात यहाँ पे ये लिखी हुई है कि assumption में नंबर 1, the entire commercial banking system is one unit and terms as bank, है ना। इसमें क्या बोल रहा है कि जो जो मान लो ये जो तुम्हारा बैंकिंग सिस्टम है ना, जैसे कि मान लो ये बैंक है और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो मेरे पूरे इकोनॉमी में यहाँ जहाँ पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, ये जो मेरी पूरी इकोनॉमी है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है तो एक ही बैंक है, सिर्फ एक ही बैंक है और कोई बैंक यहाँ पे नहीं है। अभी सिर्फ हम ऐसा मान के चलते हैं assumptions में कि ये हमारी इकोनॉमी जो है इसमें क्या है, सिर्फ एक बैंक है ना, कि इंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट, पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है सिर्फ वो क्या है, वन यूनिट है, एक ही है। दूसरी बात जिसे हम बोलते हैं क्या, बैंक बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये कि अब इस इकोनॉमी में, ये जो हमारी इकोनॉमी है जहाँ पे हम काम करने जा रहे हैं, इस इकोनॉमी में जब भी कोई लेन देन होगा, यानी कि जब भी कोई पैसे का लेन देन हो रहा है या कोई भी रिसिप्ट हो रही है या कोई भी पेमेंट हो रहा है, हम जैसे कह सकते हैं कि रिसिप्ट हो रहा होगा या पेमेंट हो रहा होगा, ये सारे रिसिप्ट और पेमेंट जो है वो क्या कर रहे होंगे, ये हैंड टू हैंड नहीं हो रहे होंगे, ये सारे रिसिप्ट एंड पेमेंट किसके थ्रू हो रहे होंगे, बैंक के थ्रू हो रहे होंगे। यानी कि कोई भी इंसान जो है लेन देन कर रहा होगा तो कैसे कर रहा होगा, बैंक के थ्रू कर रहा होगा। क्या मेरी वॉइस ऑडिबल नहीं है? वॉइस क्लियर है? यस मैम। अब आ रही है? ओके ओके, मे भी नेटवर्क मौसम सही नहीं है ना, बारिश हो रही है इसलिए। तो जो भी क्या हुआ, दो बातें, दो असम्पशन हमने क्या लिया। पहली बात ये कि पूरे इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा होगा, सिर्फ एक ही जो है वो कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है, एक यूनिट है जिसे हमने नाम दिया क्या, बैंक का नाम दिया। दूसरी बात ये कि जितना भी पेमेंट और रिसिप्ट हो रहा होगा, पैसे का लेन देन हो रहा होगा, वो सिर्फ बैंक के थ्रू हो रहा होगा, है ना। कोई भी पैसा लेता होगा, उसको कहीं भी भेजना होगा, सब काम कैसे करता होगा, वो बैंक के हेल्प से करता होगा, बैंक के थ्रू ही करता होगा। ये तो हो गई दो चीज अजम्पशन की बातें। ठीक है, अब देखते हैं ना कि क्या होता है, जैसे कैसे क्रेडिट क्रिएशन होता है या क्या चीजें होती हैं। देखो, तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें अभी पता है कि ये एक पर्सन है जिनका नाम हम दे देते हैं, चलो पर्सन ए। ठीक है, नाम याद रखना, ये पर्सन ए है। इनके पास जो है कुछ अमाउंट था, कुछ पैसे रखे हुए थे, तो इन्होंने क्या किया, उन पैसों को ले जाके, इन पैसे को ले जाके ये अपने सारे पैसे क्या करना था, हमें पेमेंट और सारा चीजें जो है बैंक में सबमिट करना था। तो ये पैसे को ले जाके कहाँ लेके जाते हैं, इनके पास था टोटल कितना, 10,000 रुपीज। तो क्या करेंगे, पर्सन ए 10,000 रुपीज जाके अपना बैंक में रख दिया। अब ये बैंक क्या करेगा, इस पर्सन ए के नाम पे एक अकाउंट खोल देगा, उनके डिपॉजिट अकाउंट, जिसमें वो क्या रखेगा, उनका पूरा 10,000 रुपीज जो है वो इस बैंक में उनका डिपॉजिट ले लेगा। ओके, 10,000 रुपीज डिपॉजिट लेने के बाद जो है कोई, देखो, अब हमारा जो पैसे, अभी अभी जस्ट हम लोग ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जितना भी पैसा बैंक में डिपॉजिट हो जाता है ना, तो वो पूरा पैसा अलाउ नहीं होता है कि बैंक को अपने पास रखे रहे। तो बैंक क्या करता है कि उसमें का कुछ परसेंटेज निकाल के, है ना, कुछ परसेंटेज निकाल के जो है LRR जो होता है RBI के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, RBI के पास 2,000 रुपीज अपना जो है इसने जमा कर दिया, है ना। 2,000 रुपीज अगर 20% हम लोग ने ले लिया, उसके हिसाब से 2,000 रुपीज जो है, जिसका कुछ CRR होगा, कुछ LR, कुछ जो है SLR होगा।
तो हम यही मान के चलते हैं कि अब बैंकों के पास कितना पैसा बच गया देने के लिए, दूसरों को देने के लिए 8,000 रुपीज। तो यहाँ पे जो है पर्सन बी एक आता है ना, इस पर्सन बी को क्या होता है कि बैंक से लोन लेना रहता है, इसने लोन ले लिया और लोन में कितना अमाउंट ले लिया, टोटल 8,000 रुपीज, क्योंकि अब इनके पास देने के लिए सिर्फ जो है वो 8,000 रुपीज ही बचे हुए थे। ओके, 8,000 ही किसी को अभी लोन दे सकते थे। तो अब ये जो 8,000 रुपीज है, इस लोन का क्या करेंगे हम कि ये लोन जो बी पर्सन ने लिया, बी पर्सन जो है लोन लेके, अब इसके पास बहुत जो पैसे चाहिए थे, वो नीड हो गई, जरूरत हो गई पूरी, वो लेके पैसा कहीं जा रहा था फॉर एग्जाम्पल। अब जब किसी के पास कोई पैसा आता है तो वो क्या करता है, वो पैसा उठा के, जब किसी के पास कुछ पैसे जाते हैं ना, विशाल आवाज नहीं आ रही है अभी भी? और किसी को आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है? अगर आ रही है तो अभी बता दो। हाँ, किसी को आवाज में कोई प्रॉब्लम है, वॉइस क्लियर नहीं है, ऐसा है? अगर आ रही है तो अभी बता दो, अदरवाइज हम लोग कंटिन्यू करें और बिना रुके हुए। आई होप आ रही है फिर। अब ये क्या करेगा, ये पर्सन जो है ना, पर्सन बी, ये 8,000 रुपए रख के अपने घर में तो लेके जाएगा नहीं, कुछ ना कुछ करेगा ही। तो ये रास्ते में कहीं मान लो जा रहा था और इसको जो है अपनी कोई कोई फेवरेट जो है चीज मिल गई, ऐसे कोई सामान, कुछ नीड था, उसका जरूरत था, तो वो गया उनसे जो है, किसी शॉप थी, है ना, हम कह सकते हैं कि ये जो शॉप है एक्स, इस शॉप से जाके ये सामान खरीदने चला गया, और ये जो पर्सन बी था, इनसे जब सामान खरीदने गया, तो ये अपना पूरा पूरा कितना रुपीस, 8,000 रुपीज का सामान खरीद लाया। ठीक है, कुछ अपने जरूरत की चीजें से लेनी थी, वो सारा सामान जो है वो 8,000 रुपीज इस शॉप में दे के पैसा वो सारा चीजें खरीद लिया। इसलिए तो वो लोन लिया था, जिससे वो अपनी नीड पूरी कर सके, फुलफिल कर सके। अब क्या हुआ कि जो शॉप एक्स वाले हैं ना, इनके पास जो है, अब इनकी अर्निंग हो गई, इनके पास पैसा आया। अब इनके पास कितना पैसा आया है, इनके पास भी 8,000 रुपी आ गया। अब ये 8,000 रुपी ये भी अपने घर में नहीं रखेंगे। हम लोग ने अपने अजम्पशंस में क्या लिखा था, अजम्पशंस में हम लोग ने ये बात देखी थी कि जो भी पैसा हो रहा होगा, रिसिप्ट या पेमेंट, वो कैसे हो रहा होगा, बैंक के थ्रू हो रहा होगा। कोई भी रिसिप्ट और पेमेंट जो हो रहा होगा वो बैंकों के थ्रू हो रहा होगा। तो इसीलिए क्या करेगा, ये जो पर्सन, ये जो शॉप है, इनके पास जो 8,000 रुपीज आया, ये अपना 8,000 रुपीज लेके कहाँ चला जाएगा, बैंक में चला जाएगा, ये 8,000 रुपीज को डिपॉजिट करने के लिए। बात समझ में आई? तो बैंक क्या करेगा, अब ये 8,000 रुपीज का इस पर्सन के नाम से, यानी कि इस दुकानदार के नाम से, जो शॉप एक्स वाले हैं उनके नाम से भी एक डिपॉजिट अकाउंट खोल देगा, और फिर से जो है वो आरबीआई की बात मानते हुए ये काम करेगा। अगला काम क्या करेगा बैंक, कि इसका भी 20% निकाल के किसको दे देगा, आरबीआई को दे देगा। इसका 20% निकाल के, अगर हम 8,000 का 20% की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो, 1,600 हो जाएगा, है ना। तो इसका भी जो है क्या करेगा, 20% तो यहाँ दे दिया। अब बैंक के पास कितना पैसा बचा लोन देने के लिए, अब बैंक के पास जो है लोन देने के लिए बचा कितना, 6,400। अब जो है फिर कोई एक अदर पर्सन आया, जिसका नाम हम दे देते हैं, ये जो है इनका नाम है पर्सन सी। ये पर्सन सी है, इनको भी बैंक से लोन लेने की जरूरत है, इनको, इनके पास भी पैसे नहीं थे, तो ये गए बैंक से पैसा लेने के लिए। तो बैंक क्या बोलेगा कि अब जो है आपको जो लोन देंगे हम, कितना देंगे, जितना भी उनके पास लोन देने वाला पैसा बचा रहेगा। जैसे कि इस वाले केस में क्या हुआ था, 8,000 में से 1,600 हटा दिए थे, तो अब कितना पैसा बच गया था उनके पास, 6,400। तो क्या करेगा, 6,400 का जो है लोन दे दिया जाएगा पर्सन सी को बैंक से। अब ये जो पर्सन सी है, इनकी भी कोई ना कोई नीड होगी, ये भी कहीं ना कहीं मार्केट में जाएंगे, और इनको भी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, इन्हें जो है ना वो कार खरीदनी थी, या इन्हें जो है एक मोबाइल फोन, मान लेते हैं मोबाइल फोन खरीदना था, है ना। तो ये मोबाइल लेने के लिए चले गए, और ये शॉप पे आए, जब इनको देखा कि इनकी फेवरेट मोबाइल मिल रही है, इनको जो बहुत पसंद है, वो मोबाइल का इन्होंने इसको पेमेंट कर दिया। कितने रुपए का पेमेंट करेंगे, ये जितना पैसा था उतना पूरा पेमेंट कर दिया, खत्म हो गया इनके पास पैसा।
फिर जो है ये मोबाइल शॉप का जो ओनर है, इसके पास जब पेमेंट आएगा तो फिर हमारे असम्पशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये पैसा भी जो है कहाँ जाना चाहिए, बैंक के पास जाना चाहिए। अपने पास कोई पैसा रखने वाला नहीं है, तो ये क्या करेगा, मोबाइल शॉप का ओनर भी जो है ये भी अपना पैसा उठा के किसके पास लेके जाएगा, बैंक के पास ले जाएगा, और वहां पे अपना एक अकाउंट खुलवा देगा जो कि कितने रुपए का होगा, 6400 रुपीज का एक इसका डिपॉजिट अकाउंट खुल जाएगा। ओके। उसी तरीके से फिर जो है बैंकों के पास क्या होगा कि अब 64 का भी कुछ परसेंटेज वो निकाल के अलग से रखने वाले हैं, 20% सेम जितना LRR RBI ने डिसाइड किया था। तो अगर 6400 का भी अगर 20% निकाल के रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, कुछ 1280 रुपीज जो है RBI के पास चला जाएगा। और इनके पास कितना बचेगा अब लोन देने के लिए, अगर कोई और एक पर्सन आता है जिसको नाम देते हैं पर्सन डी, इनको लोन देने के लिए अब इसके पास कितना पैसा बचेगा, 5120 रुपीज। ठीक है। फिर ये भी कहीं जाएगा, इसके पास भी कोई शॉप दिखेगी, उसको भी कुछ जो है पसंद आ जाएगा सामान, अपनी नीड फुलफिल करने के लिए वो सामान ले लेगा। जिनके पास जाएगा वो भी अपना पैसा जाके कहाँ जमा करेंगे, बैंक में जमा करेंगे। तो ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि ये जो प्रोसेस चल रहा है, ये प्रोसेस हमेशा कंटिन्यू रहेगा। क्या रहेगा, ये प्रोसेस हमेशा कंटिन्यू रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है। अब ये प्रोसेस अगर चल रहा है, लगातार चल रहा है, तो क्या कब तक चल रहा है, कितना लंबा ड्यूरेशन होने वाला है कि ये प्रोसेस चलता रहेगा ना। ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब ये प्रोसेस भी क्या है जाके रुक जाएगा, इसके रुकने का क्या टाइम होएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोसेस पता है कब रुकेगा, जिस टाइम पे क्या होगा कि जो हमारा इनिशियल डिपॉजिट था, देखो जिस टाइम पे हमारा इनिशियल डिपॉजिट कितने रुपए का था, 10,000 रुपीज का था। जिस टाइम पे इनिशियल डिपॉजिट जो है वो 10,000 रुपीज का इक्वल हो जाएगा किसके, टोटल कैश रिजर्व के। इसका मतलब है कि इसमें हम ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, और जहां पे जाके इसका सम जो है टोटल कितना हो जाएगा, 10,000 रुपीज आ जाएगा। यानी कि ये इनिशियल डिपॉजिट जो है वो कैश रिजर्व के इक्वल हो जाएगा जिस पॉइंट पे, वहां जाके ये जो हमारा प्रोसेस चल रहा है ना डिपॉजिट करने का, लोन देने का, ये सारी चीजें जाके वहां पे क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी। ये बात समझ में आई। देखो यहाँ क्या हुआ कि बैंक जो है उसको डिपॉजिट आता है, बैंक उसका कुछ परसेंट 20% RBI के पास कैश रिजर्व की तरह रख देता है। उस कैश रिजर्व में से क्या होता है, जो पैसे बच जाते हैं वो पैसा लोन देने के लिए बैंक के पास बच जाता है, तो वो आगे फर्दर लोन दे देता है। उस लोन के अमाउंट से जो पर्सन लेके गया वो अपनी नीड फुलफिल करने के लिए वो कहीं पे पेमेंट किया, वो पेमेंट जिसे मिला उसकी अर्निंग हुई, वो अपनी अर्निंग भी क्या करेगा, अपनी सेविंग्स क्या करेगा, बैंक में जमा कर देगा। वो पर्सन बैंक में जमा किया, फिर बैंक के पास एक डिपॉजिट आया, नया डिपॉजिट आया, उस नए डिपॉजिट में से फिर वो 20% हटाएगा RBI के पास। फिर क्या करेगा, बाकी जो बचा हुआ पैसा था कितना, 6400, वो दूसरे पर्सन को, सी पर्सन को लोन दे दिया। सी पर्सन अपनी नीड फुलफिल किया, अपने कहीं पे शॉप में गया, तो शॉपकीपर की अर्निंग हुई, वो अपने अर्निंग को फिर से उठा के कहाँ सेविंग्स रखेगा, बैंक में रखेगा सेविंग्स। फिर बैंक के पास जो है सेविंग के थ्रू क्या आ गया, डिपॉजिट आ गया, कितने रुपए का, 6400 रुपये का आया इस बार। फिर 6400 रुपीज का 20% निकाल के RBI को दे देगा, और जो बचा कुछ अमाउंट हुआ 5120, वो जो है वो अगले पर्सन अगर कोई लोन लेने आता है जैसे पर्सन डी, तो वो उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा लोन के अमाउंट। फिर पर्सन डी भी जो है कहीं पे जाएंगे, उन्हें भी कोई शॉप दिख जाएगी, वो वहां पे परचेज करेंगे, वो शॉप के लिए अर्निंग होगी, वो अपनी अर्निंग कहाँ जाके सेव करेगा, जाके फिर से बैंक में रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो चीजें हैं ये चलती रहती है, चलती रहती है, और ये तब तक चलती रहती हैं जब तक ये जो हमारा इनिशियल अमाउंट था, जैसे यहाँ 10,000 था ना हमारे एग्जाम्पल में, ये 10,000 जो है ये क्या हो जाएगा, ये जो टोटल कैश रिजर्व यहाँ चल रहा है, CR कैश रिजर्व, इसके इक्वल ना हो जाए, जब तक ये 10,000 इनिशियल और ये दोनों का अमाउंट सेम ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस क्या होती है, ये प्रोसेस चलती रहती है, चलती रहती है। और इससे क्या है, मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन होता है। बैंक ने क्रेडिट क्रिएशन किया, देखो बैंक ने कैसे क्रेडिट क्रिएशन किया, बैंक के पास तो पहले 10,000 आया था, लेकिन और तो लोन दे के क्या किया, अपना पैसा और बढ़ा लिया, उसके बाद अब 8,000 रुपए और आ गया। फिर उसके बाद जो है 6,000
अगर हम देखेंगे बैंक के अकाउंट की बात करेंगे, उसके पास कितने कितने रुपए का अकाउंट बन गया, एक बार 10,000 का बना, एक बार 8,000 का बना, एक बार 6,400 का बना। उसी तरीके से क्या हो रहा है, ये क्रेडिट क्रिएट हो रहा है ना, क्रेडिट बनता जा रहा है। ठीक है, तो ये तो एग्जाम्पल हुआ। क्या ये समझ में आई, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? हाँ, आई वांट आंसर। बोलो और लोग, ये समझ में आया? यस मैम, यस मैम। ओके, अब देखो क्या होता है ना कि टोटल मनी क्रिएशन जो है वो हो कैसे रहा है, इसको हम बोल सकते हैं कि जो हमारा टोटल मनी क्रिएशन है ना, टोटल मनी क्रिएशन कैसे हो रहा है, इसका एक फॉर्मूला होता है या इसका एक तरीका होता है कि जो इनिशियल मतलब जो स्टार्टिंग में इनिशियल डिपॉजिट होती है, यहाँ पे हमारे केस में कितनी इनिशियल डिपॉजिट थी, ये थी 10,000 रुपीज। जो इनिशियल डिपॉजिट्स है इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/LRR से। अब ये 1/LRR क्या होता है, LRR का मतलब होता है क्या, LRR का मतलब होता है लीगल रिजर्व रेशियो। तो टोटल मनी क्रिएशन अगर हमें निकालना रहेगा कि कुल मिला के कितना मनी क्रिएशन हुआ, तो हम इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला ऐसे यूज करेंगे कि इनिशियल डिपॉजिट्स इनटू 1/LRR। तो इस वाले केस में क्या था, हमारे इनिशियल डिपॉजिट कितना था, 10,000 रुपीज था, और हमारे ये एग्जाम्पल में हम लोगों ने LRR जो है उसकी वैल्यू कितनी ली थी, LRR जो है हम लोगों ने 20% लिया था। तो 20% को अगर हम परसेंट हटा के फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो 20/100 हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम? 10,000 इंटू, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा, 20 नीचे रहेगा, ये कटा, यहाँ बचा 5, इसका मतलब है 50,000। यानी कि इकोनॉमी में टोटल मनी क्रिएशन कितना हुआ, 50,000 का हुआ। समझ में आया? टोटल मनी क्रिएशन क्या हुआ, कितना हुआ, 50,000 हुआ। ठीक है, फिर यहाँ से जो है एक एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं, जिसका नाम होता है क्या, मनी मल्टीप्लायर, जिसे हम क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, अब ये मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर होता है ना कि इसमें जो है यहाँ पे ये 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन कभी कभी मनी मल्टीप्लायर का ऐसे डेफिनेशन पूछ सकता है, या सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन दे सकता है ना। तो होता क्या है, मनी मल्टीप्लायर होता है ना, देखो ऐसे निकाला जाता है कि 1/LRR। ठीक है, अब ये 1/LRR है क्या, LRR का कितना परसेंटेज लिया था हमने, 20 लिया था। इसका मतलब है कि 1/20/100, जो कि कितना हो गया, 20/100। इसका मतलब है ये रॉन्ग हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, 100/20। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 100/20, जो कि टोटल कितना आया, 5 टाइम्स ना। मतलब मनी जो है वो मल्टीप्लाई हो के बढ़ते बढ़ते क्रिएट हो के कितनी गुनी बढ़ जाती है, तो हम बोल सकते हैं कि 5 टाइम्स, 5 गुना जो है यहाँ पे मनी क्रिएशन हुआ, यानी मनी में जो है इंक्रीज आया। कितने नंबर ऑफ टाइम्स हुआ, 5 टाइम्स हुआ। कैसे हुआ, देखो एग्जाम्पल, कि ये 10,000 था पहले इनिशियल डिपॉजिट, मनी क्रिएशन कितने टाइम्स हुआ, 5 टाइम्स हुआ। तो 5 टाइम्स यानी 5 गुना, यानी 10,000 को अगर हम 5 से इंटू करेंगे तो ये देखो आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे 50,000 आ रहा है कि नहीं। तो यानी कि टोटल मनी क्रिएशन कितने रुपए का हुआ, 50,000 का हुआ। ये बात समझ में आई? यस मैम, यस मैम। ठीक है, ये क्या होता है, इसे कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। ये बताता है कि जो है मनी क्रिएशन जो है कितने नंबर ऑफ टाइम्स हुआ है, इसमें सिर्फ हमें टाइम्स पता चलता है। और अगर हमें मनी क्रिएशन टोटल कितने का हुआ है ये निकालना है तो हम क्या यूज करते हैं, टोटल इनिशियल डिपॉजिट्स मल्टीप्लाई बाई 1/LRR, यानी कि लीगल रिजर्व रेशियो। और जब हम रेशियो लिखते हैं वो हमारा परसेंटेज में दिया रहता है, तो उसे हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करके फिर सॉल्व करेंगे, तब जाके हमारा जो है वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है,
अब ये जो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, ये जो एग्जाम्पल का था? यस मैम। जब हम इसको लिखेंगे, इसको हम लिख के बताएंगे किस तरीके से करना है। तो क्रेडिट क्रिएशन पे अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा कि बताओ कि कैसे होता है क्रेडिट क्रिएशन, तो ये पूरा जो है हमें सारी चीजें, जितनी चीजें अभी हमने एक्सप्लेन करके यहाँ पे एग्जाम्पल देके समझाई है। मैम हाँ मैम पूरा सॉल्व करके बताना होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा सॉल्व करके बताना होगा, है ना? पूरा सॉल्व करके बताना होगा और पूरा एग्जाम्पल लेके, एक हाइपोथेसिस एग्जाम्पल लेके ही पूरा बताना पड़ेगा कि कैसे क्रिएट हुआ है ये बताओ, और मैथमेटिकल फॉर्मूला कौन कौन से यूज हुए हैं, जैसे कि ये सारे यूज हुए थे मैथमेटिकल फॉर्मूला, ये भी। तो कैसे बताएंगे, ये सारी चीजें हम लिख के दे रहे हैं, उसको ध्यान से पढ़ना। और अगर तुम्हें दिमाग में मीनिंग समझ में आ गई है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखो जैसे प्रोसेस क्या है मनी क्रिएशन का, ये तो एक चीज है जिसे तुम्हें एकदम याद ही रख लेना है कि इसमें जो दो मेन फैक्टर होते हैं क्रेडिट क्रिएशन के अंदर, जो है दो मेन फैक्टर होते हैं, है ना? अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा भी तो उसमें देखिए सबसे जरूरी चीज क्या था, एक इनिशियल डिपॉजिट होता है फैक्टर, और एक होता है LRR ना। इनिशियल डिपॉजिट और LRR, यही दो मेन फैक्टर्स होते हैं क्रेडिट क्रिएशन के अंदर। और क्या होता है कि अगर इसका न्यूमेरिकल कोई टाइप का क्वेश्चन आता है, तो मेरे एग्जाम्पल में तो मैंने 10,000 लिया यहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट को, LRR को 20% लिया, तो हो सकता है इसका परसेंटेज कुछ बदल दिया जाए, या हो सकता है इसका इनिशियल अमाउंट जो 10,000 की जगह 5,000, 1 लाख या कुछ और ले लिया जाएगा। जो भी वैल्यू ली जाएगी, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू ली जाएगी, लेकिन मैथमेटिकल मेथड यही होता है सॉल्व करने का। ठीक है, तो चाहे जो वैल्यू लिया जाए हम सॉल्व वैसे भी कर ही लेंगे। सेम हमें मेथड पता होना चाहिए कैसे करना है, यानी कि इनिशियल डिपॉजिट और LRR ये चेंज हो सकता है। हो सकता है मेरे एग्जांपल में हम कुछ और वैल्यू लिए हूँ, बुक में कुछ और एग्जांपल दिया हो वैल्यू लेके, तो ये चेंज हो सकता है। ये सिर्फ हमारा एग्जांपल की तरह एज एन एग्जांपल चल रहा है। देखो जितनी बातें यहाँ पे अभी बताई गई है ना एग्जाम्पल में, वो सारी चीजें यहाँ पे ऐसे लिखी हुई हैं स्टेटमेंट बना के कि क्या क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि सपोज किया गया, हमारे एग्जाम्पल में हमने LRR को कितना लिया था, LRR को कितना लिया था, 20% लिया था। और यहाँ पे जो फ्रेश डिपॉजिट था, वो इनिशियल डिपॉजिट जिसे बोलते हैं, वो कितना लिया गया था, 10,000 का लिया गया था। ठीक है, तो जब अगर इनिशियल डिपॉजिट 10,000 है, तो बैंक अगर इसका LRR 20% हटाएगा, इसका मतलब है कि RBI के पास कितना रिजर्व रखेगा, कैश रिजर्व कितने रुपए का बन जाएगा, 2,000 रुपए का कैश रिजर्व बन गया। ठीक है, और बाकी रिमेनिंग पैसा वो किसको दे देगा, जो भी बोरोवर्स उसके पास आएंगे। यही सारी चीजें जो है लिखी हुई हैं। और इसका एक देखो, इसका एक जो है यहाँ पे टेबल की तरह बना हुआ है कि राउंड 1 में क्या हुआ, इनिशियल डिपॉजिट जो कितने रुपए का था, 10,000 रुपीज का था। 10,000 में से 20% अगर हटा दिया गया 2,000, तो लोन देने के लिए कितना अमाउंट बचा, 8,000। 8,000 जो है ये वापस से बैंक किसी को दे देगी, और किसी जहाँ पे शॉपकीपर था उसका ये वो फिर से डिपॉजिट लेके बैंक के पास 8,000 रुपए का चला जाएगा, जैसे हमारे एग्जाम्पल में चल रहा था। यहाँ हो रहा था ना कि ये जो पर्सन भी 8,000 रुपए का शॉपिंग किया था, ये शॉपकीपर वापस से 8,000 रुपीज लेके गया कि नहीं बैंक के पास, वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि फिर से 8,000 का डिपॉजिट आएगा, फिर इसका 20% हटाएगा बैंक, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो किसी को लोन दे देगा, और लोन से जो है जिसकी भी अर्निंग होगी वो पर्सन फिर से बैंक में जाएगा डिपॉजिट लेने के लिए, फिर इसका 20% हटाएगा, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो लोन दे देगा, और यही वाला शॉपकीपर लेके अगली बार फिर चला जाएगा अगले राउंड में, नेक्स्ट राउंड में बैंक में डिपॉजिट करने के लिए। और ये प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, देखो यहीं पे ये सारी चीजें वहीं पे स्टेटमेंट में लिखी हैं कि नाउ द बैंक अगेन कीप 20% 1,600 as cash reserve and lend rupees 6,400 to the borrowers. This process will keep on repeating. कब तक रिपीट करेगा, till सेकेंडरी डिपॉजिट बिकम जीरो। ये तो होगी थ्योरेटिकल बात कि सेकेंडरी डिपॉजिट जीरो हो जाएगा, है ना? सेकेंडरी डिपॉजिट को क्या बोला गया, इसका मतलब है कि जो टोटल कैश रिजर्व है वो क्या हो जाएगा, इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल हो जाएगा। जहां पे टोटल कैश इनिशियल डिपॉजिट के कैश रिजर्व इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल आ गया, उस टाइम पे हम ये प्रोसेस को रोक देंगे। ठीक है,
और यहाँ पे अल्टीमेटली क्या पता चलेगा कि मनी क्रिएशन कितने का हुआ है, इस हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग पे कितने का हुआ है, 50,000 रुपीज हुआ है, जो कि यहाँ पे हमें देखने को भी मिल रहा है कि टोटल डिपॉजिट भी कितने रुपए का हुआ था, 50,000 का हुआ था। यानी मनी क्रिएशन, बैंक ने, डिपॉजिट कहाँ होता है, बैंक के अंदर होता है, तो बैंक ने कितना क्रिएशन कर लिया मनी का, 50,000 का क्रिएशन कर लिया, जिसमें से इनिशियल डिपॉजिट कितने रुपए का लिखा हुआ था, 10,000 का, और टोटल जो है, कैश रिजर्व कितने रुपए का आया था, वो भी अगर ऐसे प्रोसेस करते रहेंगे, जहां 10,000 आएगा वहां पे रुक जाएंगे, मतलब यहाँ आके टोटल रुक गए, इसलिए यहाँ पे ऐसे करके टोटल करके दिखा दिया गया, यानी कि जब 10,000 हो गया, इनको ऐड करते 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 करते, तो ये जो है इस प्रोसेस का एंड हो गया, और इस टाइम पे कितना मनी क्रिएशन हुआ, 50,000 क्रिएशन हुआ बैंकों के अंदर। ये था क्या, मनी क्रिएशन, है ना। अगर लोन के लिए कितना अमाउंट निकालना है ये कभी जानना है, तो इसको हम बहुत आसानी से जान ही सकते हैं कि डिपॉजिट हुआ तो 50,000 का, कैश रिजर्व हटाया गया 10,000 का, तो जो अमाउंट डिफरेंस आया वो बचा कितना, 40,000, यानी कि लोन कितना बांटा होगा, बैंक जो है वो 40,000 का अमाउंट बांटा होगा। ओके, नाउ यस मैम। ये जितनी मैथमेटिकल फॉर्मूला था, ये सारी चीजें जो भी हमने जस्ट बताई है, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब जो है एक क्वेश्चन है, इसे हम ग्रुप में सेंड कर देते हैं, होमवर्क, एज अ होमवर्क। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे आंसर सेंड करो। आंसर सारे इंडिविजुअली सेंड होंगे, ओके।